हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई लिखाई? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया चल रही होगी। और हम लोग एक एक करके टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं। और हमारा ये सेकंड चैप्टर बायोलॉजी का है, क्लास 9 का, बेसिकली टिश्यूज, जिसमें हम प्लांट टिश्यूज के बारे में अपने पीछे के वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने एनिमल टिश्यूज से रिलेटेड कुछ बातें डिस्कस करूंगा। एनिमल टिश्यूज बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम याद करने में। इतने ज़्यादा एग्जाम्पल, इतनी ज़्यादा टाइप्स की याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक एक करके पूरे के पूरे इस एनिमल टिश्यूज के क्लासिफिकेशन को बहुत इजी फॉर्म में हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे। चलिए, एनिमल टिश्यूज को जब बात करते हैं डिवाइड करने के बारे में कि कितनी कैटेगरीज में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं इस एनिमल टिश्यूज को, तो बच्चों इसमें जो कैटेगरीज हैं वो है एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस। देखिए, एपिथेलियल टिश्यूज हमेशा वो टिश्यूज होते हैं जो किसी भी बॉडी ऑर्गन की आउटर लाइनिंग यानी बाहरी कवरिंग या इनर लाइनिंग का निर्माण करते हैं, बनाते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज हमेशा, चाहे वो इंटेस्टाइनल लाइनिंग है, चाहे वो लंग्स से रिलेटेड है, इवन हमारी बॉडी पर ये सबसे बाहर की तरफ जो स्किन है वो भी एक एग्जाम्पल है एपिथेलियल टिश्यूज का। तो एपिथेलियल टिश्यूज, इसके अलावा कनेक्टिव टिश्यूज में जैसे कि हमारे बॉडी में पाई जाने वाली हमारी बोन्स, हमारे बॉडी में पाया जाने वाला ब्लड, और ढेरों एग्जाम्पल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर कनेक्टिव टिश्यूज के। मस्कुलर टिश्यूज, हमारी बॉडी में स्केलेटन के ऊपर मसल्स मौजूद होती हैं, कई तरह की मसल्स होती हैं, वो सब इस मस्कुलर टिश्यूज में रखी गई हैं। और इसके अलावा नर्वस टिश्यूज में आखिर में हमारे नर्व सेल्स यानी कि न्यूरॉन्स रखे गए हैं। तो इस तरीके से चार जगह हम कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहले हम एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में ही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक एक पॉइंट हम लोग आपके सामने डिस्कस करते चले जाएंगे। देखिए किस तरीके से, ध्यान से देखिए। एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यूज की अगर हम जनरल बात करते हैं कि इट इज ए कवरिंग ऑफ टिश्यू। टिश्यूज की बनी हुई एक कवरिंग, किसी भी जगह को कवर करने के लिए जो टिश्यूज हैं वो एपिथेलियल टिश्यूज है, दैट प्रोटेक्ट्स द एनिमल बॉडी। यानी कि नीचे के सारे पार्ट्स को वो प्रोटेक्ट करते हैं। सपोज हमारी बॉडी के बाहर की तरफ स्किन है, तो ये स्किन बॉडी के अंदर पाए जाने वाले जो भी हमारे मस्कुलर टिश्यूज हैं या जो कुछ भी है उस सब को प्रोटेक्ट करती है। अगर ये स्किन किसी वजह से बॉडी से रिमूव हो जाए, बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है। कई बार बर्निंग के केस में देखा गया है कि स्किन जल जाने पर बहुत जल्द इन्फेक्शन बॉडी में फैला और पेशेंट को सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो गया। तो अपने आप में स्किन एक लाइफ लाइन भी कही जाती है हमारी बॉडी की। चलिए आगे चलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। दिस टिश्यू इज अरेंज्ड इनटू सिंगल और मल्टी लेयर्ड शीट। ये एक बात और इंपॉर्टेंट है कि ये एपिथेलियल टिश्यू जो कवरिंग बनाते हैं, एक सिंगल लेयर में भी ये कवरिंग हो सकती है या एक से ज्यादा लेयर्स में भी ये कवरिंग हो सकती है। इट कवर्स द इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द बॉडी। बॉडी की जो भी ऑर्गन्स है इसकी बाहर की तरफ से या अंदर की तरफ से, सपोज इंटेस्टाइन है, उसकी अंदर वाली जो लेयर है, सरफेस है, उसको भी ये एपिथेलियल टिश्यूज ही कवर करते हैं। द सेल्स आर क्लोजली पैक्ड विद नो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस, कोई इंटरसेल्यूलर स्पेस बीच में नहीं है। और द सेल्स रेस्ट ऑन ए नॉन सेल्यूलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। सबसे नीचे की तरफ एक बिना किसी सेल की एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है जो कोलेजन नाम के एक केमिकल सब्सटेंस की बनी होती है। उसके ऊपर फिर सेल्स या ये टिश्यूज की कवरिंग आती है, राइट। अगर हम एपिथेलियल टिश्यूज में बात करते हैं उनकी शेप्स के बेसिस पर और उनके अरेंजमेंट के बेसिस पर सेल्स के, हमने एपिथेलियल टिश्यूज को भी कई टाइप्स में कैटेगराइज किया, जैसे सिंपल स्क्वेमस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, कॉलमिनर, सिलिएटेड, क्यूबॉइडल और ग्लैंडुलर। ये इनके नाम से ही पता लग जाएगा कि ये किस तरीके से अरेंज्ड है। देखिए, सिंपल स्क्वेमस टिश्यूज
एक सिंगल लेयर है सेल्स की, जैसे फ्लोर पे टाइल्स लगा दिए जाते हैं, एक सिंगल लेयर टाइल्स की फर्श पर लगी हुई है। नीचे की तरफ ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन, और उसके ऊपर सेल्स अरेंज्ड है यहां पर बच्चों, कहीं कोई इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं है। तो सिंगल लेयर जब होगी तो ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम कहलाते हैं। द सेल्स आर थिन, पतली, फ्लैट एंड कंटेन लिटिल साइटोप्लाज्म विद ए न्यूक्लियस, जैसे कि स्किन की सेल्स, इसोफेगस यानी कि फूड पाइप की सेल्स, एंड लाइनिंग ऑफ माउथ, मुंह के अंदर पाई जाने वाली लेयर्स, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, खून जिन नलियों में बहता है उन नलियों की अंदर की या बाहर की कवरिंग, या फिर लंग्स में जो छोटी छोटी थैलियां जिन्हें एल्वियोलस कहते हैं, वो सब, ये सारे ही के सारे सब्सटेंसेस में ये सब एग्जाम्पल्स हैं हमारे सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज की। और अगर हम बात करते हैं स्ट्रेटिफाइड टिश्यूज की, तो स्ट्रेटिफाइड टिश्यूज में बच्चों, स्ट्रेटा का मतलब होता है लेयर्स, बहुत सारी लेयर्स अगर सेल्स की मौजूद है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इस डायग्राम में कि बहुत सारी लेयर्स सेल्स की एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक मौजूद है। सिंपल स्क्वेमस में एक सिंगल लेयर थी, और अगर हम उसी के ऊपर बहुत सारी वैसी ही लेयर्स लगा देते हैं तो वो टिश्यू अब कहलाता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, यानी कि मल्टी लेयर्ड। स्ट्रेटा मीन्स लेयर्स। दिस कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ सेल्स एंड इज थिकर देन सिंपल एपिथेलियम। ये स्किन के बाहर की तरफ पाए जाते हैं, जो कि स्किन को वाटरप्रूफ बनाते हैं और किसी भी मैकेनिकल इंजरी, बाहर से निकले वाले किसी भी धक्के से और रोकने में सक्षम बनाते हैं। राइट। अगर हम कॉल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यू की बात करते हैं तो कॉलम की तरीके से सेल्स लंबी होती हैं, जैसे बड़े बड़े पिलर्स होते हैं, इस तरह की शेप में ये सेल्स आ जाती है। लेयर एक ही है, लेकिन सेल्स की लंबाई ज्यादा होने की वजह से इसकी थिकनेस बढ़ जाती है। द सेल्स आर मच टॉलर देन विड्थ, पिलर लाइक सेल आउटलाइंस आर पॉलीगोनल एंड न्यूक्लियस इज इलोंगेट। न्यूक्लियस थोड़ा सेल्स के अंदर लंबाई में आ जाता है। फंक्शंस एंड एग्जाम्पल, देखिए ये इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, जहां पर डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब होता है और सिक्रीशंस होते हैं डाइजेस्टिव जूसेस के, एंड इट फैसिलिटेट्स मूवमेंट अक्रॉस एपिथेलियल बैरियर। फूड का मूवमेंट भी रेगुलराइज करते हैं, और सीलिएटेड एपिथेलियम में इन्हीं कॉल्यूमिनर सेल्स में ऊपर की तरफ छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस अगर दिखाई देते हैं, ये सीलिया कहलाते हैं। तो इस तरह की सेल्स, इस तरीके के टिश्यूज सीलिएटेड टिश्यूज कहलाते हैं। जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अगर आप अपने नाक के अंदर की तरफ की लाइनिंग को देखें तो वहां पर से जो छोटे छोटे बाल निकले हुए हैं, जो कि बाहर से आने वाली धूल मिट्टी को रोकने का काम करते हैं। और इसी तरीके के अंदर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी सीलिया पाए जाते हैं। ओविडक्ट की लाइनिंग, स्पर्म डक्ट की लाइनिंग, किडनी ट्यूब्यूल्स, ये सब में सीलिया पाए जाते हैं। और इस सीलिया के मूवमेंट की वजह से म्यूकस का मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है और ये आगे की तरफ निकल जाता है। क्यूबॉइडल में सेल्स बिल्कुल क्यूब की तरीके से होते हैं। शुगर क्यूब आप लोगों ने देखा होगा, क्यूब शेप आप लोग खूब समझते हैं, मैथमेटिक्स आप लोग पढ़ते हैं। बहुत सारे क्यूब्स एक साथ लगा दिए गए हैं तो टिश्यू बन जाता है क्यूबॉइडल, क्योंकि द सेल्स आर क्यूब शेप्ड एंड सेल आउटलाइंस आर पॉलीगोनल एंड हैव ए सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस। बीच में न्यूक्लियस पाया जाता है, जैसे कि किडनी ट्यूब्यूल्स की लाइनिंग में या सलाइवरी ग्लैंड्स के डक्ट्स में ये टिश्यूज पाए जाते हैं। और इनका काम क्या है? दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ गोनेट्स हेल्प इन एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन एंड सिक्रीशन। डिफरेंट फंक्शंस हैं। ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यूज वो होते हैं जिसमें कोई ग्लैंड पाई जाती है, जिनसे होकर के सिक्रीशन होता है किसी भी, देखिए हमारे स्किन
स्किन, गर्मियों में देखिए स्किन पे स्वेट के साथ साथ कुछ ऑयल्स, कुछ लोगों की स्किन में ऑयल्स भी सीक्रेट होता है। ऑयल्स कहाँ से आते हैं? वो ये ऑयल्स आते हैं बच्चों स्किन के नीचे पाए जाने वाली ग्लैंड्स से। ये ऑयल ग्लैंड्स होती हैं। तो अलग अलग तरीके की ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो सीक्रीशंस के काम करती हैं, और ये भी एक खास तरीके की इनफोल्डिंग्स बनती है, जैसा कि आप लोग इस डायग्राम में देख रहे हैं। इस इनफोल्डिंग्स के अंदर जो सीक्रीशंस हैं जो बाहर निकलते हैं वो सब भरे हुए होते हैं, राइट। ए पोर्शन ऑफ एपिथेलियल सेल्स दैट फोल्ड्स इनवर्ट्स टू फॉर्म ए मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स। अगर हम फंक्शंस और इनके एग्जाम्पल की बात करें तो ये ग्लैंड सेल्स सीक्रेट सब्सटेंसेस एट द एपिथेलियल सरफेसेस। तो ये कुछ कैटेगरीज थी एपिथेलियल टिश्यूज की। एक बार आप इसका फ्लो चार्ट बनाइए और उसके नीचे उसके एग्जाम्पल्स लिखते चले जाइए, 2-3 बार प्रैक्टिस करिए, मेरा वादा है आपको तब याद हो जाएगा। और बने रहिए हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म आचार्य कॉर्नर पर हमारे साथ, और करते रहिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो। बहुत जल्द मिलेंगे एक और वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच।